श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरहु कलेश विकार। सिया राम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। बालाजी महाराज की जय हो। बोले अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, आज शनिवार है, विशेष रूप से शनिदेव का दिन। आइए शनिदेव महाराज से विनती अरदास करें, भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हो। वह बालाजी महाराज उमापति महादेव राघवेंद्र सरकार से विनती करते हुए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। आप हमारे सभी धार्मिक आयोजनों से देखने श्रवण करने हेतु हमारे मोबाइल नंबर 9034664437 पर व्हाट्सएप नंबर भी यही है, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वह हमारे यूट्यूब चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे, जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था। रामचंद्र सुख चंद्र छविलोचन चारु चकोर। करत पानि सादर सकल प्रेम प्रमोदन थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम आनंद है। समय हूँ बेलो के वशिष्ठ बोलाए। सादर सतानंद सुने आए। बेग कुंवर अब आनहु जाई। चले मुदित मुनि आयु सिपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंदी जी को आदर पूर्वक बुलाया। वह सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमार को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वह प्रसन्न होकर चले। राने सोने उपरोहित वाणी। प्रमोदित सकीने समेत सयानी। बेप्रवधु कुल वृंद बोलाई। कर कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी प्रौत की बानी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न भई। ब्राह्मण स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारे वेश जय सुर बर बामा।
सकल सुवार्य सुंदरी श्यामा। तेनहि देखे सुख पावई नारी। बिनु पहचाने प्राणऊ ते प्यारी। श्रेष्ठ देवगण है जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में है, सभी स्वभाव से ही सुंदरी श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रमणवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वह सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। बारे बारे सन्मान रानी। ओ मरमा सारा देशा में जानी। सिय समारे समाजु बनाई। मोदित मंडप ही चलने वाई। उन्होंने पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका स्वभाव और उनका सम्मान करती हैं। रण्यवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लेवा चली। चली ले आई सती सखी सादर। सजी सुमंगल भवानी। नव सप्त साजे सुंदरी सब। मत पुंजर गामिनी। कल गाने सुनी मुनि ध्यान त्यागई। काम को कुल लाजई। मंजिर नुपुर कलित कांकल। ताल गति बर बाजई। सुंदर मंगलों का साथ सजकर रण्यवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उन्हें उनके मनोहर गानों को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयल भी लजा जाती है। पाजेब, पैजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत बनीता ब्रांद महु। सहज सुहावन सिए। छवि ललेना गन माद जन सुषमा। तिय कमनीय। सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभाए मान है मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के भी साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही हों। सिया सुंदर ताह बरनी ना जाई। लघुमत बहुत मनोहर ताई। आवत देखी बरातिन है सीता। रूप राशि सब भात पुनीता। सीता जी की सुंदरता वर्णन नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन ही मन की नहीं परिणामा। देखे राम भाई पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता। कही ने जाई और आनंद सेता।
सभी ने उन्हें मन ही मान प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद है कहा नहीं जा सकता। सोर पेर नाम करी वर संग पूला, मुनि यसी में धोनी मंगल मूला। गान निशान कोलाहुल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों को आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के सबसे बड़ा शोर मचा रहे हैं। सभी नर नारी प्रेम आनंद में मगन हैं। ऐहि विदेशीय मंडप ही आई, प्रमोदित शांति पड़े मुनिराई। तहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दो कुल गोर सब की नहीं चारू। इस प्रकार सीता जी के मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। इस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचार्य करे कोरि गौरी, गणपति मुदित बेप्र पूजावई। सुर प्रगट पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावई। मधुपर के मांगल द्रव्य, जो जय ही समय मुनि मन महु चाहे। भरे कनक कौपर कलश सो, तब लिए ही परिचारक रहे। कुल चार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक द्रव्य को पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थ को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समय तेरा विकही, देते सब सादर कियो। अहि भात देह विपुजाई सीतई, शोभा के सिंहासन दियो। सिय राम अवलोक निपरस पर, प्रेम काहू ने लख परी। मन बोधि वर मानी अंगोचर, प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित मंडप में अपने कुल की सब रीतियां बना देते हैं और वह सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लक नहीं पड़ता है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरी अनुल, अत सुख आहुति लई।
वे प्रवेश धर वेद सब कही विवाह विधि देही। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों को भेष धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक के पट्टामस जग जानी सिय जातु मातु किम जाहि बखानी। सुजस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विद रची बनाई। जनक जी की जगदिख्या पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय हूँ जाने मुनि वरन बोलाई सुनत सुआसन सादर ले आई। जनक के बाम दिस सोह सुनेना हिम गिर सांगे वनी जनु में ना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागन स्त्रियों ने आदर पूर्वक ले आई। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही है मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो में। कनक के कलश मणि को परूरे सोचे सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित मंगल जल में भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरी अवसरु जानी। बर बिलोक दाम्पत्य अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए। उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुल कावेली। नव नगर गान निशान जय धुनी उमगी जन बहु दिशे चली। जय पद सरोज मनोज अरे ओरे सर सदैव विराजई। जैसा कीर्त सुमीरत विमलता मन सकल कल मल भाजई। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा गई। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जय परसी मुनि बनीता
लही गति रही जो पातक मई। मकरंधु जिनको शंभु शेर सूचित अवध सोर वर नहीं। कर मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे ही अविमत गति लहे। तै पद पकारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते मुनि और योगी जान अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरण कमलों के भाग्य के पात्र बड़भागी जानकी जी धो रहे हैं। अर्थात उन्हीं चरणों को जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरी साकाचार दोहु कुल गुरु करे। भयो पानी गहन बिलो के विधि सोर मनोज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दोलहु दे कई संपत्ति पुलक तने हुल सहो किए। कर लोक वेद विधान कन्यादान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्याओं को हथेलियों को मिलाकर साकाचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। सुख के मूल दूलों को देखकर राजा रानी के शरीर पुलकित हो रहे हैं और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीतियां करके कन्या दान किया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। भक्तों, आज ब्राह्मण पाठ में वाणी को यहीं विराम देंगे। आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना